Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 6 of the subject English first of class 4. The name of the chapter is The Good Seed. Here is a story. It is based on a good seed. Now let's read the story and try to understand. Once upon a time in China there lived a king. एक समय की बात है, चाइना में एक राजा रहते थे. He was very old. वो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे. He wanted to choose an honest and good person to become the king after him. और वो एक ईमानदार और अच्छा इंसान चुनना चाहते थे जो कि उनके बाद राजा बन सके. He thought to himself, how will I find such a person? He then had an idea. और वो अपने आप में ही विचार कर रहे थे कि उन्हें ऐसा इंसान कहाँ से मिलेगा. तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है. He called all the children in his kingdom to his palace. He gave each of them a special flower seed and said, plant these seeds. तो फिर वो उनके राज्य दरबार में जितने भी बच्चे रहते हैं वो उन सबको अपने राज्य में बुलाते हैं. उसके बाद वो उन्हें एक स्पेशल फूल का बीज देते हैं और उन्हें बोलते हैं उन बच्चों से कि तुम लोग इसे उगाओ. ब्रिंग द प्लांट्स टू मी पैलेस नेक्स्ट ईयर. और वो बोलते हैं कि इसमें से जब पौधा निकल आएगा तुम लोग इसे 1 साल के बाद मुझे मेरे राज्य दरबार में फिर से लेकर के आना. Whoever can grow these seeds in the best flowers will become king. और राजा बोलते हैं आगे कि इसमें से जिसके भी पौधे में सबसे अच्छा फूल निकलेगा वो राजा बनेगा. All the children went back home with the special seed. Ping, a small boy, also went back home with the seed. सभी बच्चे फिर वो लेकर के बीज अपने अपने घर वापस चले जाते हैं. उन्हीं बच्चों में से एक लड़का रहता है पिंग. वो भी उस बीज को लेकर के घर वापस चला जाता है. He was very happy because he loved plants. वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पौधे पसंद होते हैं. He filled a flower pot with rich soil and planted the special seed. वो एक फ्लावर पॉट लेता है यानी गमला लेता है, उसमें अच्छी मिट्टी डालता है और फिर उसमें उस बीज को लगा देता है. Every day he watered the seed. Nothing happened. हर रोज़ वो उन बीजों को पानी देता था लेकिन कुछ नहीं हुआ. The plant did not sprout. यानी और उसके बाद उस बीज में से कोई पौधा नहीं निकलता है. He put the seed in a bigger pot with more soil. Still nothing happened. फिर वो क्या करता है, उस बीज को निकाल करके और बड़े गमले में डालता है और ज़्यादा मिट्टी डालता है उसमें, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है. He became very worried and very sad. At the end of the year, his pot was empty. Spring came. All the children looked their pots with beautiful flowers to the king. फिर और उसके बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और उदास हो जाता है. साल का अंत आ जाता है. फिर अब जो उसका गमला रहता है वो खाली रहता है, जबकि बाकी बच्चे जो रहते हैं उन सब के गमलों में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल निकले होते हैं और वो सब राज दरबार में जाते हैं. Only Ping had an empty pot. He was ashamed, but Ping's father said, "You did your best. Your best is enough for the king." तो फिर सभी के गमलों में फूल रहता है, सिर्फ पिंग ही एक ऐसा बच्चा रहता है जिसका गमला खाली रहता है. तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं उसे, वो बोलते हैं कि तुमने इसे उगाने के लिए अपना बेस्ट दिया है, यानी तुमने पूरी कोशिश की है, तुम्हारी ये कोशिश ही राजा के लिए बहुत है. Go to him with the empty pot. Ping went to the palace. और उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम ये खाली गमला लेकर ही राजा के दरबार में जाओ. और फिर पिंग जो रहता है वो चला जाता है. The king was looking at all the flowers slowly. He came to Pig's pot. He looked at the empty pot. फिर राजा जो रहते हैं वो धीरे धीरे सबके गमलों को देखते हैं. तभी वो फिर आगे आकर के पिग के पॉट के पास आते हैं, पिंग के पॉट के पास, और वो देखते हैं कि पिंग का जो पॉट है वो खाली रहता है, उसका गमला है जो वो खाली है. एंड आस्क्ड व्हाई इज़ योर पॉट एम्प्टी. जब वो पिंग के पॉट को देखते कि वो खाली है तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है.
Pink cried and said, I planted the seed that you gave me. I watered it every day. I took good care, but the seed just did not sprout. तो पिंक जो है वो रोने लगता है और कहता है कि मैंने आपके द्वारा दिए गए बीज को उगाया, उसको रोज़ पानी भी दिया, लेकिन इसके बावजूद उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। मैंने पूरे समय उसकी अच्छी देखभाल की, लेकिन फिर भी पौधा नहीं आया उसमें से। This is the best I could do. The king smiled and said, I have found the next king. He said to the other children, the seeds I gave you were all cooked. They cannot grow into a new plant. All of you have cheated. But Ping is an honest boy. He will be the next king. तो फिर आगे पिंग जो रहता है वो राजा से कहता है कि मैं इतना ही कर सकता था, मैंने अपना बेस्ट किया, लेकिन इसके बावजूद पौधा नहीं आया। तो राजा जो रहते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना अगला राजा मिल गया है। वो बाकी बच्चों से कहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जो बीज तुम लोगों को दिए थे वो सब पके हुए बीज थे और उसमें से कभी भी कोई पौधा नहीं उग सकता था। तुम सब ने चीटिंग की है और लेकिन पिंग जो है वो एक ईमानदार लड़का है और वही मेरा अगला राजा होगा। तो इस तरीके से राजा को अपना अगला उत्तराधिकारी मिल जाता है, अगला राजा मिल जाता है। और यहाँ से आपको एक सीख ये भी मिलती है कि ऑनेस्टी जो है वो हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा या कोई इंसान ईमानदार है तो आज नहीं तो कल उसे उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा और वो सम्मानित किया जाएगा। सो आपको भी हमेशा ऑनेस्ट ही रहना चाहिए, फिर कोई भी सिचुएशन हो। So this was the chapter. Now we will do the exercises of this chapter. B. Who said the words? ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपको बताना है इनको पढ़ करके कि ये वर्ड्स किसने बोले हैं। Number 1 is How will I find such a person? It is said by King. Number 2, You did your best. It is said by Ping's father. So it is father. Number 3, Why is your pot empty? It is said by the king. I planted the seed that you gave me. I watered it every day. It is said by Ping. C. Fill in the blanks. Number 1. The king had become dash. It is old. Number 2. He called all the children in his dash to his palace. It is kingdom. Number 3. He filled a flower pot with rich dash and dashed the special seed. It is soil and planted. Number 4. All the children looked their pots with dash flowers to the king. It is beautiful. Number 5. The seeds I gave you were all dash. It is cooked. Number 6. Pink is an dash boy. He will be the next dash. Answer is honest and king. D. Take the correct answer. Number 1. The king he was belonging to China. Number 2. The king wanted to choose and dash person. It is honest. Number 3. The king called the dash to his palace. Answer is children. Next. Ping loved dash. It is plants. Number 5. The seeds were all dash. It is cooked. Now E. Discuss. We learn from this story that honesty or telling the truth is a very good quality. हम इस चैप्टर में ये सीखते हैं या फिर इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार होना और सच बोलना बहुत ही अच्छे गुण हैं। टिक द गुड क्वालिटीज़। तो यहाँ पे कुछ अच्छी क्वालिटीज़ दे रखे हैं, आपको उन वर्ड्स को टिक करना है या फिर आप सर्कल कर सकते हो। तो काइंड एक गुड क्वालिटी है, काइंड होना, क्लीन होना। ग्रीडी होना, इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, इट इज़ बैड क्वालिटी। ग्रीडी यानी लालची। प्राउडी घमंडी होना, सेल्फिश होना, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो बैड क्वालिटीज़ हैं। लेजीनेस या फिर क्रूएल, ये क्या है, बैड क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा जो वर्ड्स मैंने सर्कल कर रखे हैं वो गुड क्वालिटीज़ हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। Now add to your vocabulary. A. Circle the correct opposite for each of these words. यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके जस्ट अपोजिट वर्ड को सर्कल करना है। सो अपोजिट ऑफ ओबे इज डिसोबे, रैप इज अनरैप, टाइडी
untidy, agree, disagree, lucky is unlucky. So that's all for today. Thank you so much.